प्राची ठाकुर और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का अपना पसंदीदा चैनल समाचार टुडे। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास हो रहा है। राजाखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 साल पुराने मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा भी बरामद किया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह कसाना ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया अहमद खलील के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी प्रमोद ठाकुर पुत्र अंगद सिंह 41 वर्ष निवासी जरगा राजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से लगातार फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना भेष बदलकर रह रहा था। सूचना मिलने पर थानाधिकारी गंभीर सिंह ने पंडित का भेष धारण कर आरोपी तक पहुंच बनाई। आरोपी उस समय जंगल क्षेत्र में स्थित अपनी बोरिंग पर बैठा हुआ था, जहां से उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा भी बरामद किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को राजाखेड़ा थाना पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज क्या कार्रवाई की गई है? आज जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में रेखब चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया कि भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। उक्त पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो पहली बात तो ये कि मुखबिर ने हमें ये भी बताया था कि ये सातिर व्यक्ति है, दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखेगा तो सक्रिय हो जाएगा, जिस पर हमने मतलब धोती कुर्ता और वो इस तरह के वेशभूषा धारण किए, जिससे उसको लगे कि भाई ये लोग कोई बाहरी व्यक्ति हैं, पुलिस ना हो। पुलिस ने अपना मतलब एक पारंपरिक जो परिधान है वो चेंज करके दूसरी वेशभूषा में और उसको पहुंचे वहां पर, तो उसको लगा कि कोई पंडित जी आए हैं, तो उसने पूछा कि पंडित जी कैसे आए हो, तो हमारी फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम पता हुआ मैं कि जजमान क्या नाम है, तो नाम बताया उसने प्रमोद। तो इस तरह से मतलब हमने फिर उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद और ये सारी चीज़ें थी कि भाई उसकी तलाशी ली, तो उसकी एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिस पर हमने अलग से एक मुकदमा दर्ज अभियोग शुरू कर दिया और आजीवन कारावास में वो भी एक वारंट से तलब है, जिस पर माननीय न्यायालय को उसकी पालना की जाएगी। भूमाफिया के कब्जे और चारागाह भूमि की जुताई के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सैंपऊ, कनासिल और पिपरुआ गांवों के बीच स्थित पोखर एवं चारागाह भूमि पर कथित कब्जे और जुताई किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान तुलसीराम कुशवाहा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कराने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित भूमि पर वर्षों से पोखर और चारागाह मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा फर्जी पंजीयन पैमाइश कराकर भूमि पर कब्जा करने और जुताई कराने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि राजस्व टीम की मौजूदगी में न केवल पोखर और चारागाह भूमि की जुताई कराई गई, बल्कि आसपास के कई किसानों की खातेदारी भूमि को भी विवाद में शामिल कर दिया गया। पूर्व प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने बताया कि हाल ही में भूमि के एक बड़े हिस्से की खरीद फरोख्त हुई थी। इसके बाद राजस्व कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से भूमि पर कब्जा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पोखर और चारागाह भूमि को भी निजी भूमि बताकर उसे परिवर्तित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और सार्वजनिक भूमि को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण आंदोलन को और तेज करेंगे। स्थानीय लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पोखर एवं चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। चलो राम राम। अरे तहसीलदार साहब राम राम साहब। अजय बोलो क्या करवा रहे हो? अतिक्रमण करवा रहे हैं। कहाँ है अतिक्रमण? रोड पे कहाँ है? रोड कहाँ करवा? रोड कहाँ है? सब करवा। तो पहले ये करवा के लाओ। रोड को करवाओ। यहाँ से नहीं होगी। ये साहब सब ये तहसीलदार साहब की गाड़ी खड़ी है और ये तहसीलदार साहब हैं, ठीक है। इस सेवा की जगह में अतिक्रमण बता रहे हैं। हाँ, ये पैसा लेके आए हुए हैं यहाँ पे। सब जितना भी है सब पैसे में बिके हुए हैं, ठीक है। पैसे में बिके हुए हैं। देखो ये और ये पटवारी साहब है, तुमने कितने मिले हैं सब पैसा? हाँ, तुमको कितना पैसा मिला है यहाँ पे आने का? नहीं 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 नहीं